नमस्कार। युद्धोत्तर महाभारत में राजा के धर्म और व्यवहार। भीष्म द्वारा राज्य रक्षा के साधनों का वर्णन तथा संध्या के समय युधिष्ठिर आदि का विदा होना और रास्ते में स्नान संध्या आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर हस्तिनापुर में प्रवेश। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, मैंने तुमसे जो कुछ कहा, राज धर्म रूपी दूध का माखन भगवान बृहस्पति इस न्याय अनुकूल धर्म की प्रशंसा करते हैं। इसके सिवा भगवान विशालाक्ष, महातपस्वी शुक्राचार्य, सहस्र नेत्रों वाले इंद्र, प्रचेतस, मनु, भगवान भरद्वाज, मुनिवर गौरशिरा, ये सभी ब्राह्मण भक्त और ब्राह्मणवादी लोग राजशास्त्र के प्रणेता हैं। ये सब राजा के लिए प्रजा पालन रूप धर्म की प्रशंसा करते हैं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ कमल नयन युधिष्ठिर इस रक्षात्मक धर्म के साधन का वर्णन करता हूँ। युधिष्ठिर, गुप्तचर रखना, जासूस, दूसरे राष्ट्रों से में अपना प्रतिनिधि राजदूत नियुक्त करना आज भी होता है, एम्बेसडर बनाया जाता है। सेवकों को उनके प्रति ईर्ष्या न रखते हुए वेतन देना, युक्ति से कर लेना, अन्याय से प्रजा के धन को न हड़पना, सत्पुरुषों का संग्रह करना, कार्य दक्षता, सत्य भाषण, हित चिंतन, सरल या कुटिल उपायों से भी शत्रु पक्ष में फूट डालना, पुराने घरों की मरम्मत, मंदिरों का उद्धार करना, दीन दुखियों की देखभाल, शारीरिक और आर्थिक दोनों प्रकार के दंड का प्रयोग, साधु पुरुषों का त्याग न करना, कुलीन मनुष्यों को अपने पास रखना, संग्रह योग्य वस्तुओं का संग्रह करना, इस विषय में दूसरों के विश्वास पर न रहना, सदा उद्योगशील बने रहना, शत्रुओं की ओर से सावधान रहना, नीच कर्म था दुष्ट पुरुषों को सदा के लिए त्याग देना, ये सभी राज्य की रक्षा के साधन हैं। बृहस्पति ने राजाओं के लिए उद्योग के महत्व का प्रतिपादन किया है। जो उद्योग में वीर है वह पुरुष केवल वाग्वीर पुरुषों पर अपना आधिपत्य जमा लेता है। वाग्वीर विद्वान उद्योगवीर पुरुषों का मनोरंजन करते हुए उनकी उपासना करते हैं। जो राजा उद्योगहीन होता है वह बुद्धिमान होने पर भी विषहीन सर्प के समान शत्रुओं के द्वारा परास्त होता है। बलवान पुरुष कभी दुर्बल शत्रु की भी अवहेलना न करे, उसे छोटा समझकर उसकी ओर से लापरवाही न दिखावे, क्योंकि आग थोड़ी सी हो तो भी जला सकती है। एक चिंगारी जो है पूरा घर जला सकती है। तो शत्रु को जो है कमजोर समझने का गलती ना करे राजा। चित्रंगणी सेना के एक अंग से भी संपन्न हुआ शत्रु दुर्ग का आश्रय लेकर समृद्धशाली राजा के समूचे देश को संतप्त करता है। कुरुश्रेष्ठ, यह मैंने तुम्हारे सामने राजधर्म का लेशमात्र वर्णन किया है। अब तुम्हें जिस बात में संदेह है वह पूछो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म का वक्तव्य सुनकर भगवान व्यास और ऋषि मुनि भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। हर्ष से खिले हुए मुखों द्वारा साधुवाद देने लगे। तत्पश्चात कुरुश्रेष्ठा, युधिष्ठिर ने मन ही मन दुखी हो दोनों नेत्रों में आंसू भरकर धीरे से भीष्म जी के चरण छुए कहा, पितामह, इस समय भगवान सूर्य अपनी किरणों द्वारा पृथ्वी के रस का शोषण करके अस्ताचल को जा रहे हैं। इसलिए अब मैं कल आपसे संदेह पूछूंगा। क्योंकि भीष्म जो है एक घायल व्यक्ति थे, तो उनको थोड़ा रेस्ट देना भी जरूरी है, इसलिए उन्होंने जाने की आज्ञा मांग ली। तदनंतर ब्राह्मणों को प्रणाम करके भगवान कृष्ण, कृपाचार्य, युधिष्ठिर सब जो है भीष्म जी की परिक्रमा करके हस्तिनापुर की ओर चल दिए। तो यह चैप्टर बहुत छोटा सा था,
लेकिन इसके बाद वाला बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें एक कथा भी है, राजा पृथु का चरित्र है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको सुनना चाहिए। जय श्री राम।